यार भाइयों, मैं सोच रहा था, एज यू ऑल नो आई एम अ डीप थिंकर। तो हारने के बाद मेरे जहन में 10,000 ख्यालात आते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप भी वही चीज़ सोच रहे थे। क्या जो मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या थोड़ा परसेंट आपको भी लगता है ऐसा है? ये कि यार, कि जब भी मैं ये सोचता हूँ और मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि जब भी ये एनसीए के टूर के बाद हमारी वापसी होती है, तो टीम की परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। ये हो रहा है ऐसा या क्या हो रहा है? अच्छी खासी टीम होती है, सब कुछ सही जा रहा होता है, स्कॉटलैंड में जीत के आते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है। एकदम से हम ट्रेनिंग करके कहीं जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब ये लड़के, ये टीम ऐसी लग रही है कि यार ये तो गली टीम भी नहीं है। आप लिटरली नेपाल की टीम का मजाक उड़ा रही है दुनिया। कमेंटेटर कल तक तारीफ जो कर रहे थे मैच, पहला मैच शुरू होने से पहले, अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये लड़के सीख के चले हैं बहुत है। मतलब मल्ला की 50 के ऊपर लिटरली उन्होंने ये बोला कि कल इन लोगों ने 48 रन से हारा, आज 30 रन से हार रहे हैं ना, तो नेपाल को सोचना चाहिए ये इनकी विक्ट्री है, मोरल विक्ट्री मिल गई। कल इन्होंने 140-30 किए थे, आज 150 कर लिए, ये विक्ट्री। मतलब ये छोटे छोटे मार्जिन उनको लग रहा है हमें गली टीम से भी बदतर समझ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का जो टूर था वो गलत है, वो काम अच्छा नहीं कर रहे। मेरा सवाल कैन बोर्ड से, कैन से मेरा सवाल है, इंक्वायरी लगाओ। ये लड़के वहां जाके ट्रेनिंग कैसी कर रहे हैं, कर क्या रही है? क्योंकि आप हमें तो कुछ बताते नहीं हो ना, आप वहाँ मैचेस खेलते हो कि हमें लाइव देख लिए जाए। तो ये कर क्या रहे हैं? ये मस्ती मजाक करने जाते हैं वहाँ पे, ये टूर पे जाते हैं, ये सच में ट्रेन भी करते हैं अपने आप को? क्योंकि मैंने तो भाई ट्रेनिंग की पिक्चर्स देखी थी, रोहित पौडेल भी मस्ती कर रहे थे। आयरी ने देखो सीरियस नहीं लिया। आयरी का नाम था ट्रेनिंग में, लेकिन आयरी इज अ राजा बाबू। आयरी मतलब पूरा कैन बोर्ड के बादशाह हैं वो। उनकी बहुत ज्यादा मतलब चतुर बहादुर की वीडियोज है उनके पास, आई गेस, या क्या है, अंदर की रिपोर्ट है कि वो तो नहीं बैठता। तो उस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया था, वो गया ही नहीं एनसीए। उसने कहा भाई मैं घर, उसका नाम था, वो घर पे ट्रेनिंग कर रहा था, आपने देखी होंगी पिक्चर्स, कि वो ज्ञानेंद्र माला के साथ घर पे ट्रेनिंग कर रहा है और वहां नहीं गया। और तो कर क्या रहे हैं? ये क्या तफरी मजाक के लिए जाते हैं? क्या होता है ऐसा कि ये पिछले साल भी जब गए थे तो अच्छी खासी टीम थी, ये ट्रेनिंग करके आए वहां से, और ये गए CWC लीग 2 के मैचेस खेले, वहां पे जाके ये मट्टी पलीत करके आए। और वो पूरे हमने टूर के ऊपर मोंटी डिसाई के एरा में, आपको पता है हमने क्या क्या हरकतें की थी। 12 मैचेस खेले थे और सिर्फ 2 जीते थे। घर में हम कोर कैंप लगा के जाते हैं तो यूके को 5-0 हराते हैं उनके घर जाके पहले। फिर हम स्कॉटलैंड में जाके स्कॉटलैंड का बाजा बजा देते हैं, टॉप करते हैं वहाँ पे, 4 आउट ऑफ 3 मैच जीते, 4 आउट ऑफ 4 भी जीत गए थे हम तो। फिर T20 सीरीज में भी हमने बुरा नहीं किया, हमने इक्वल की थी सीरीज, रन रेट के ऊपर ऊपर नीचे हो गई, वरना 2 मैच वो भी जीते थे, 2 मैच हम भी जीते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ गलत किया। हो क्या रहा है भाई? मसला ये हो रहा है कि कैन बोर्ड का, यहाँ पे हमने प्लेयर्स को तो क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं यहाँ पे कैन बोर्ड को भी सवाल उठाऊंगा कि नेपाल की टीम ने, आप देखो, लास्ट मैच खेला था 20 जुलाई। 20 जुलाई के बाद 10 दिन जुलाई के निकल गए आखिर के। फिर 31 दिन किसके निकल गए? ओ, जून को खेला था, 20 जून को, 10 दिन आखिर के जून के निकल गए। और फिर 31 दिन जुलाई के निकल गए, पूरा जुलाई कुछ नहीं किया। और फिर 15 अगस्त को पहला गेम खेला, यानी 15 दिन आप अगस्त के भी निकाल लो, यानी 10 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, और फिर 15 दिन आप अगर इधर के डालो, तो ये तकरीबन कोई 57 डेज बन रहे हैं आई गेस। 10 दिन वो, 31 दिन ये, 41, 41 प्लस 15, 46, 56, 56 डेज से आप घर बैठे हुए हो। और हमने तो सारा गुबार मार दिया ना प्लेयर्स पे, लेकिन सवाल कैनबोर्ड से भी करो ना कि ये क्या हो रहा है? ये 56 डेज आप अच्छा टूर करके आए हो, आप कोई मैच खेलते नहीं हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्लेयर्स तबाही कर दें, और जो प्लेयर्स वहाँ तबाही करके आए आप उनको ड्रॉप कर देते हो। अब एनसीए के टूर पे जब आयरी नहीं गया, आयरी ने जय ट्रॉफी नहीं खेला कि नहीं भाई मैं तो वहाँ पे बेंच गर्म करूंगा, मैं नहीं खेलना चाहता, मैं जाके ILT20 में बेंचे गर्म कर लूंगा, लेकिन मैं घर का टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, तो बाहर कर दो उसको। एनसीए में जब वो गया ही नहीं तो बाहर कर दो। एनसीए के टूर पे, इंडिया के टूर पे प्रैक्टिस गेम के, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, प्रैक्टिस गेम में सबसे ज़्यादा विकेटें, सबसे ज़्यादा विकेट से अच्छी परफॉर्मेंस युवराज खत्री की थी, और बैट से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मेरे अनिल शाह ने। एक आध गेम में 30-20 बनाए थे और एक गेम में 50 किया था। और वहाँ पे भी मेरा पॉडल फ्लॉप, वहाँ पे भी मेरा आसिफ फ्लॉप, वहाँ पे भोरटल ने अच्छे रन किए थे और अनिल के कुछ रन आए थे। तो जब अगर अनिल, माना कि उसका टूर अच्छा नहीं था स्कॉटलैंड का,
बट अगर वो अभी रिसेंट फॉर्म में सही कर रहा था, आसिफ से अच्छा खेल रहा था, तो आपने एज अ बैकअप क्यों नहीं लेके गए? आपने आसिफ को फ्री छूट क्यों दे दी है कि तुम ही हो बस, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? अब तो उससे कीपिंग भी नहीं होती है भाई। कितनी कितनी बॉल कभी नीचे से निकल जाती है, कभी कहाँ से निकल जाती है। बॉलर डिसीव करता है तो वो छोड़ देता है, 2 रन फ्री के, कभी चौका फ्री का, रन आउट होते नहीं है। दूसरी चीज़, बैटिंग तो होती नहीं है, और अगर बैटिंग का बोलो तो अपनी बॉलें पीते हैं, 4-5 ओवर खेले और भाग लिए। तो जब ऐसा था, जो कि परफॉर्मर थे, तो एनसीए के टूर का मतलब क्या है? जब वहां पे जो परफॉर्म कर रहा है, युवराज खत्री ने आपको दिखा दिया, एक्सपेक्टर भेज दो। ये ऑल ऑफ अ सडन यही तो है। ये टूर जो है ये आपकी प्रैक्टिस का तो है, तो युवराज खत्री भी प्रैक्टिस कर ले। चलो युवराज नहीं, अनिल को उधर डालो, एक बैकअप तो रखो। लोकेश को आप लेके जा रहे हो, लोकेश मुझे ऐसा लगता है भाई इसको 7वें 8वें पे करो, क्योंकि ये लप्पेबाजियां करता है, तो ये तीसरे पे बड़ा भारी साबित हो रहा है। ये नीचे आके कुछ ना कुछ एक आध इसका कनेक्ट हो जाएगा। जैसे इसने एक गेम हमें T20 का जिताया भी था, नेदरलैंड्स वाला, जिसमें 12 रन या 6 रन चाहिए थे 6 बॉलों में, इसने 2 छक्के मार दिए थे। क्यों मारे थे? क्योंकि नीचे आके खेला था, जब से बैट घुमाना था। शुरू में इससे पावर प्ले के अंदर बॉल स्विंग हो रहा होता है, इसको नहीं समझ आता। तो हो सकता है आप इसको नीचे भेजो, हो सकता है अच्छा करे। और इसने BPM कब खेला था, उसमें रोहित पौडेल की टीम, रोहित फिर बर्बाद करके गए थे, तो इसने आके मैच जिताया था। 8 आउट हो गए थे, 100+ रन समथिंग चाहिए थे, इसने 80 मारा था, लेकिन नीचे से आके, तो नीचे से भेज दो, क्या पता कर ले। लेकिन मेरा ये सवाल है कैन बोर्ड से, जैसे मैंने कहा, और मेरा चतुर बहादुर से भी सवाल है, आपकी जो चतुराई थी कि नहीं भाई मैं बांग्लादेश से सीरीज आपने कैंसिल कर दी, मैं नहीं खेलूंगा, मैं एशिया कप के मीटिंग में नहीं जाऊंगा, तो इसलिए गए थे। एटलीस्ट अगर आप बांग्लादेश से सीरीज खेल लेते तो आज हम बताऊं, मुंह नहीं छुपा रहे होते, आज हम ये कहते हैं चलो बांग्लादेश से हारे, लेकिन बांग्लादेश की मेन टीम से हारे, और बांग्लादेश के अपने घर में हारे, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी हार के आया है, जहाँ पे इंग्लैंड भी हार के आया, तो नेपाल काय को जीत जाएगा, ट्रेनिंग थी हमारी। लेकिन अब आपने ऐसा जलील कराया चतुराई कि आपने उनकी ए टीम से हरवा दिया, और 1 साइडेड हरवा दिया। अब कल को वो आपको सीरीज तो कभी भी बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको दिख गया कि ये टीम को नहीं हरा पा रहे, तो इनको हम अपने घर बुलाएं क्यों खेलने। और अगर बुला बुला भी लें तो ये तो रिजेक्ट करने वाले लोग हैं, तो रिजेक्ट कर देते, इनके नखरे ही नहीं खत्म होते। अब वो नेदरलैंड्स के साथ खेल रहे हैं सीरीज। तो चतुराई से मेरा ये सवाल है कि भाड़ में जाता अगर आप इस चक्कर में ये टॉप एंड छोड़ देते, क्योंकि टॉप एंड में तो अब हम जलील ही हो गए भाई, कोई टके की औकात नहीं रही है, हर बंदा बेइज्जत कर रहा है। क्यों बेइज्जत कर रहा है? इन प्लेयर्स की वजह से, ये टके टके की इनकी परफॉर्मेंस की वजह से जलील हो रहे हैं हम जैसे लोग, जो कि बैक करते हैं। आपको पता है मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं, मेरे कमेंट्स में, मेरे इनबॉक्स में कितनी गालियां आई हैं, बांग्लादेश से भी आई हैं, इवन नेपाल से भी आई हैं, और बाकी लोगों ने भी कहा है कि तू तो बड़ा बोलता था, अपनी परफॉर्मेंस देख, और तू तो बड़ा कहता है कि भाई इनकी बड़ी टीम से करा दो मैच, और ये करा दो, टेस्ट स्टेटस की बात करते हो, तुम बात करते हो टेस्ट मेंबर्स के साथ मैचेस होने चाहिए, तुम्हारा पारस काटगा जाके आईसीसी में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो तुम तो उस दिन बड़ा बोल रहे थे। तो अब मैं क्या बोलूँ उनको यार, मैं जवाब क्या दूँ? मैं तो बता ही नहीं सकता उनको कि ये जो लड़के खेल रहे हैं ये वो लड़के नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा था, ये लड़के तो कर ही नहीं रहे कुछ। अब आप बात ये करोगे कि स्कॉटलैंड टूर आपको जिताया किसने? आपका टॉप ऑर्डर तो फेल तब भी था, वो तो आप बच गए। आपका स्कॉटलैंड टूर एक गेम आपको करण केसी ने जिता दिया नीचे से आके, एक गेम में सुमपाल ने, गुलशन ने आगे रन किए थे, वो हम हार गए, एंड में जाके नहीं हुआ, वो जीता हुआ ही गेम था, वरना 4 आउट ऑफ 4 जीतते। चलो एंड में सुमपाल वगैरह नीचे से कर रहा है, उसके बाद आपको भेम और आरिफ ने बचाया, तो आपको तो टॉप ऑर्डर तो वहां पे भी बर्बाद कर रहा था भाई, टॉप ऑर्डर तो वहां भी बर्बाद कर रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है, टॉप ऑर्डर अभी तक वही है, वही खेल रहा है। और कुछ गेम में तो पोर्टल स्टार्ट दे रहा था, इस वजह से हम बच रहे थे, क्योंकि नीचे से आगे लड़के कर देते थे। वरना बीच में आपने पोर्टल की क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताओ, स्कॉटलैंड के पूरे टूर पे एक मैच में कुछ रन है, उसमें भी सुपर ओवर में बर्बाद कर दिया था। क्या रन है, क्या T20 में रन है मेरे आईरी के? कौन सा उसने मैच जिताया इंपॉर्टेंट, मुझे आप याद कराओ। कभी आसिफ शेख की मैच विनिंग इनिंग आपको याद है कि सब आउट हो गए हैं और आसिफ अकेला खड़ा रहा, एंड में छक्के मारे और बेन स्टोक्स की तरह उसने मैच फिनिश कर दिया? नहीं है ना, तो क्यों आप इतने चांसेस दे रहे हो? किसी और को भी दो। लेकिन मेरा यही सवाल है भाई कि हम इससे अच्छा बेहतर था कोर कैंप करा लेते, क्योंकि रीज़न ये है कि ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं ना, ट्रेनिंग हम समझते हैं बहुत अच्छी कर ली, ट्रेनिंग में हमारे लड़के सिर्फ मजाक मस्ती करके आते हैं, इस वजह से जब भी हम एनसीए से होके आते हैं हम जलील और ख्वार हो जाते हैं, और हमारे कुछ भी नहीं होता। लास्ट टाइम हमने कोर कैंप कराया घर में, हमने देखा रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले, क्योंकि 4 टीमें बनाई 4 कैप्टन्स के साथ, और इम्पॉर्टेंट नॉकआउट मैचेस थे, तो सबको डर था
तो आप मुल्तानी पे अगर वेदर का इशू था, जो भी था, आप इंडिया में यही स्ट्रेटजी जब गए थे तो यही कर लेते, कोर कैंप करा लेते। 4 टीमें सही थी ना, रेड ग्रीन ब्लू येलो। संदीप की एक टीम थी, संदीप की टीम में आपने देखा था, आरिफ ने रन किए, नंदान ने मैच जिताया, संदीप ने खुद मैच जिताया। उसने सारे मैचेस में आपने देखा होगा संदीप की पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, शायद शुभकन सागर भी उसके साथ था, उसने भी रन किए थे। और आपने फिर नेपाल ब्लू को नहीं जिता पाया मेरा रोहित पौडेल, तो ये नेशनल टीम को कहाँ जिताएगा। आसिफ शेख की ग्रीन में थे, क्या परफॉर्मेंस थी वहाँ भी कुछ, तो इन्होंने डोमेस्टिकली भी कुछ परफॉर्म नहीं किया हुआ। डोमेस्टिक के भी टॉप परफॉर्मर भाई बड़े बड़े तोप हैं, ऐसा नहीं है टैलेंट की कमी है, लेकिन बात वही है ना, आपने टूर कैंसिल करा दिया, कल को हम किसी को बात करेंगे वो बोलेंगे बेटा पहले ए टीम को तो हरा लो। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है। लेकिन साफ सीधी सी बात है, शुक्र करो कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं है अभी, वरना हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती भाई। शुक्र है कि एनसीए के डायरेक्ट टूर के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को रियलिटी चेक दे दिया। अब ये पूरे टूर पे आईरी अगर पूरा फ्लॉप जाता है तो ये गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि आदिल आलम टीम में लाजमी आएगा, क्योंकि प्रेशर बनता जा रहा है। तो जो आदिल आलम सिर्फ एनपीएल के बाद आना था, उस आदिल आलम को हो सकता है ये ट्राई आउट कर लें इन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सीरीज, ट्राई आउट कर लें और कहीं एक आध मैच में आदिल ने लगा दिए, क्योंकि आदिल के पास कोई बैगेज ही नहीं है, लगा दिए तो फिर वो हो सकता है वर्ल्ड कप में क्वालिफायर वो खेल रहा हो सकता है कि आपका कमाल सिंह आयरी को कॉल अप कर लिया जाए, हो सकता है जिस तरीके की टी20 में सोमपाल की या करण केसी की लेजी परफॉर्मेंस है, आप किशोर महातो को कॉल आउट करो ऑस्ट्रेलिया से कि भाई हम वहीं आए हुए, आ जाओ, बैकअप है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू मेक 2 डिफरेंट टीम्स। अब दोनों फॉर्मेट की 2 अलग टीम होनी चाहिए। यंगस्टर चाहिए, कमाल सिंह आयरी का डेथ बॉलिंग चाहिए, डेथ बॉलिंग चाहिए आपको, किशोर महातो का लेवल चाहिए। आप देखो ना, स्विंग ही नहीं कर पा रहा कोई, किशोर करता है बोथ वेज, नंदान यादव आपके पास मिडिल में है। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, बट ये मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि भाई जब जब हमने ये एनसीए लेके आए हैं जलालत ही मिली है। लेकिन शुक्र है इस बार कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है बड़े टूर्नामेंट में हम जब जाएंगे, जब हम ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ से भी खेल चुके होंगे, हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का ये टूर भी और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचेस और भी हैं हमारे पास, वो खेल चुके होंगे, तो हमें पता होगा कि अब किसको बिठाना है किसको ले जाना है। वरना यहाँ पे अगर हम ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर होता अभी तो किसी को बिठा भी नहीं सकते थे और इजी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाते। शुक्र ये करो, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई होप के स्टुअर्ट लॉ इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लें और अच्छे डिसीजंस लें आगे जाके। टीम मैनेजमेंट, कैप्टन का भी मुझे नहीं समझ आ रहा, कैप्टन क्या स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा, उसकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं है। वो कल को आके अगर किसी पे चढ़ता है, आईरी को बोलता है कि आईरी ये क्या कर रहे हो, तो आईरी बोलेगा बेटा तुम क्या कर रहे हो। आसिफ शेख अगर किसी को बोलता है यार भोटेल को कि भोटेल यार तुम आउट हो गए, तो वो बोलेगा भाई तूने क्या किया। भोटेल देखो जितनी बॉलें आप मुझे बताओ आसिफ ने खेली, अगर इतनी बॉलें भोटेल या रोहित पौडेल जितनी या आयरी जितनी बॉलें पहले गेम वाली भोटेल खेल जाता, आपको लगता है वो मैच विनर है? आपको पता था वो जिता देता। इन लोगों पे भरोसा नहीं है, ये बॉलें तो ले लेते हैं, रन नहीं करते। खैर क्या कहना है, ये कुछ बातें नहीं दिल की जो मैंने कहा शेयर करनी चाहिए। अपनी भी राय आप लोग कमेंट्स में देना। मिलते हैं आपसे, होप कि अब अगली कोई मैचेस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो। हम तो यार क्या ही बोलते हैं अब।